प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर ऐलान किया है कि देश में जीएसटी व्यवस्था को और आसान और आमजन के लिए हितकारी बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने जिस विजन को साझा किया था वो आज हकीकत बन गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में नई जीएसटी दरों को लेकर हुए फैसलों पर वित्त मंत्रालय की सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने हैं, जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर देश की टैक्स प्रणाली में सबसे बड़े बदलाव की घोषणा की है। पीएम मोदी ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों के सरलीकरण और प्रतिक्रियागत सुधारों पर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका मकसद आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा है कि जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है और यह सुधार किसानों, महिलाओं, युवाओं, मध्यम वर्ग, एमएसएमई और छोटे व्यापारियों के सभी के लिए लाभकारी होंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि सुधारों से नागरिकों का जीवन बेहतर होगा और व्यापार करना सभी के लिए आसान बनेगा, खासतौर पर छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी परिषद को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी हुई थी। इसमें टैक्स स्लैब को सरल बनाने और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम करने की सिफारिश की गई थी। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। अब तक जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28 के 4 स्लैब थे, लेकिन अब इन्हें घटाकर सिर्फ 2 स्लैब यानी कि 5% और 18% कर दिए गए हैं। साथ ही कुछ रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स पूरी तरह से हटा दिया गया है। सबसे बड़ी राहत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों पर दी गई है। अब दूध, छेना और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले पैक्ड पनीर और पराठे पर टैक्स लगता था, लेकिन अब इन सभी वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। लंबे समय से इस पर विवाद था कि रोटी और पराठा पर टैक्स लगाया जाए या नहीं, लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नए स्टेपल फूड मानते हुए शून्य कर श्रेणी में लाया जाएगा। इसके अलावा मक्खन, घी, कंडेंस मिल्क, चॉकलेट, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स और आइसक्रीम जैसे उत्पादों पर टैक्स घटाकर केवल 5% कर दिया गया है। यानी कि आम उपभोक्ताओं के लिए खाने पीने से जुड़े कई वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी। वहीं 18% वाले स्लैब में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, पैक्ड फूड और घरेलू उपकरण जैसी वस्तुएं शामिल होंगी। तंबाकू और लग्जरी उत्पादों पर अलग से 40% टैक्स लगाया जाएगा, जिसे सिन और लग्जरी गुड्स की श्रेणी में रखा गया है। सरकार का कहना है कि इन सुधारों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा। रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार को अनुमान है कि इस फैसले से राजस्व में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की कमी हो सकती है, लेकिन बढ़ी हुई खपत और टैक्स बेस के विस्तार से इसकी भरपाई हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू कर दिए जाएंगे। इससे कर का बोझ काफी कम हो जाएगा और छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान अगली पीढ़ी के सुधारों और जीएसटी कानूनों में संशोधन के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा भी की थी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने 103 मिनट के भाषण का बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर से लेकर उर्वरक तक कई क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे कारोबारियों, एमएसएमई का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा है कि टैक्स संरचना सरल होने से कारोबार करना आसान होगा। पहले 12% और 18% स्लैब को लेकर अक्सर भ्रम रहता था, जिससे टैक्स फाइलिंग जटिल हो जाती थी। अब केवल 2 स्लैब रह जाने से व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।